हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक गेट्स, जिसमें हम आज बेसिक लॉजिक गेट्स उसका एक पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 का एक पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे पहले हमने कन्वर्जेंस इस यूनिट में कहीं ना कहीं कैरी आउट करे हुए हैं। कन्वर्जेंस किस तरीके से कैरी आउट होते हैं और उनके ऊपर जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हमने उस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हैं। जो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपके पास सारे ही यूनिट्स के यूनिट वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में। तो डिजिटल लॉजिक गेट कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स और ब्लॉक बाय विच वी कैन स्पेसिफाई डिजिटल ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक डिजिटल लॉजिक गेट है क्या? ये एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं या ब्लॉक्स हैं जिससे हम कोई भी डिजिटल ऑपरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं या परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल लॉजिक गेट्स को 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए होता है आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि डिजिटल लॉजिक गेट कैन बी डिफाइंड एज बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स और यूनिट्स बाय विच वी कैन स्पेसिफाई द डिजिटल ऑपरेशंस। इन जनरल हमारे पास 2 टाइप के डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं। पहला होता है बेसिक लॉजिक गेट्स और सेकंड होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और अगर आपके पास क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस रही होगी तो आपको इधर ये फर्स्ट ईयर का कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी कई बार आपको बेसिक गेट्स के बारे में एक कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया जाता है, जो होते हैं कहीं ना कहीं एंड और नॉट गेट। ठीक है, ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट के अंदर आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में हमारे आते हैं नैंड और नॉर। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल इसमें हम बेसिक लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे। क्लियर है? और उसके ऊपर बेस्ड कहीं ना कहीं कुछ इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, कुछ उसके लॉजिक डायग्राम्स देखेंगे कि किस तरीके से वो सर्किट कहीं ना कहीं डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक लॉजिक गेट्स। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कि एक आपके पास ए इनपुट आ रहा है और ये ट्राइंगल जैसी शेप और फिर ये बबल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और उसके ऊपर बबल लगा देना का मतलब है कि नॉट कर देना। और नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, या इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश, इस तरीके से। तो ए डैश या ए बार कभी भी आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप हमेशा समझ जाइएगा वो क्या दे रहा है। ए का ए डैश या ए बार मिल जाए तो वो देता है नॉट गेट। वो कौन देता है? नॉट गेट। तो इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें, ट्रुथ टेबल एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, एक टेबल जो आपको बताती है कि ए में कुछ इनपुट देने पर ए डैश में हमें क्या चेंज मिला, या ए बार में या ए कॉम्प्लीमेंट में। ए बार, ये जो ऊपर ए की तरफ हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन को आप कई बार कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। बुक्स में आपको कॉम्प्लीमेंट लिखा मिल जाएगा, या इसको हम बार से भी डिनोट करते हैं या बोलते हैं, स्पीक करते हैं। क्लियर है? बाकी तो बस आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसका सिंबल है ए। अब ए जैसे मान लीजिए मैंने इनपुट में 0 दिया, तो अगर इनपुट हमारे पास 2 हैं तो उसके, ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट कहीं ना कहीं इसमें 2 हैं तो हमें आउटपुट भी उसके उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए हमने 0 इनपुट दिया है तो हमें आउटपुट में मिलेगा ए बार। ए बार मतलब उसका उल्टा मिल जाएगा। बाइनरी फॉर्मेट जनरली यहाँ पे हमारा चलता है। तो अगर 0 हमने लिया है तो 1 हमें आउटपुट मिल जाएगा, और अगर 1 लिया है तो 0 हमें आउटपुट मिल जाएगा। जस्ट अपोजिट हो रहा है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको इसमें देखनी है कि ये एक सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट होता है। क्या मैंने क्या लिख रखा है? इट इज सिंगल इनपुट, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल इनपुट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। सिंगल आउटपुट देगा और सिंगल इनपुट लेगा। सिंगल इनपुट क्यों ले रहा है, इसको मैंने क्यों हाईलाइट करा हुआ है, इसका अभी दिखाऊंगा। क्योंकि जब आप और गेट को डिस्कस करेंगे, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, इस और गेट में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे 2 इनपुट्स होते हैं। डबल इनपुट या इससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, तभी हमारा को कहीं ना कहीं उसको कंबाइन करेगा। क्लियर है? लेकिन नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट हमें जनरेट करके देता है। सिंगल आउटपुट जनरली सभी में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि विद द हेल्प ऑफ दिस गेट वी कैन ऑब्टेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन गेट। तो हमें क्या मिल जाता है? कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। नाम से ही पता लग रहा है ए बार दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ए का अपोजिट वैल्यू मिल रही है। क्लियर हो गया? आईपी दिखा रहा है इनपुट को, ओपी दिखा रहा है आउटपुट को। तो इनपुट में मैंने ए की वैल्यू 0 दी तो 1 मिल गया, 1 दी तो 0 मिल गया। आई होप आपको नॉट गेट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, दैट इज और गेट। तो देखिए, और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। आपको ये एक तरीके की शेप है, कहीं ना कहीं आपको रिमेंबर रखना है कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को हल्का सा आपको टिल्ट कर देना है डायरेक्शन से, दैट इज और गेट। और इसका अगर मैं ए और बी 2 इनपुट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ए और बी को अगर मैंने इनपुट दिया तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो मैंने मान लिया वाई है वो आउटपुट, तो y की वैल्यू होगी a प्लस बी के बराबर। a प्लस बी लॉजिकल एडिशन को दर्शा रहा है। a प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि आप a और b अगर 2 और 3 है तो उसे 5 लिख दें। क्लियर है? तो वो एक पर्टिकुलर लॉजिकल एडिशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे और गेट क्या करता है, और गेट लॉजिकल एडिशन करता है। लॉजिकल एडिशन करना लिखना जरूरी है, सिर्फ एडिशन लिख के आएंगे एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। क्लियर है? अब ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में अगेन इनपुट आउटपुट में, इनपुट में हमारे पास 2 हैं ए और बी, और आउटपुट में हमें एक ही मिला, दैट इज हमने उसको नाम दे दिया y, और y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0 है, तो ए प्लस बी। अब ये कॉमन एडिशन होता है। कॉमन जो है ये हमारे कहीं ना कहीं लॉज होते हैं कि अगर दोनों 0 हैं तभी 0 आ जाएगा, अगर एक भी 1 होता है तो इसमें 1 दे देता है ये।
1 + 0 1 होता है और 1 और 1 होता है 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी अगर दोनों ही आउटपुट 0 है तभी आपको 0 मिलेगा। अगर एक भी आउटपुट आपका हाई होता है तो हमें अगर एक भी इनपुट आपका हाई होता है तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है? हाई मिलता है। तो बस यही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल एडिशन एंड इफ वन इनपुट इज हाई है, जैसे कि इसमें एक इनपुट हाई है तो हाई मिल गया, इसमें एक इनपुट हाई है तो हमें हाई मिल गया, देन ओनली आउटपुट इज हाई। तो देन ओनली की जगह आप यहाँ पे लिखते हो इफ वन इनपुट इज हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई, यहाँ पे आप ऐड करेंगे इफ वन इनपुट इज हाई और बोथ अगर दोनों ही हाई हैं तब भी हमें क्या मिलेगा? आउटपुट हाई ही मिलता है, आउटपुट हाई ही मिलता है। या ऐसे लिख सकते हो कि इफ बोथ द इनपुट आर लो, इफ बोथ द इनपुट आर लो देन ओनली आउटपुट इज लो, देन ओनली आउटपुट इज लो। तो ये भी इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बनाई थी कि इट इज सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट, नॉट के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज अ डबल इनपुट और वी कैन से मोर देन डबल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट, एक सिंगल आउटपुट हमें मिल जाएगा और गेट में। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट की तरफ, दैट इज द एंड गेट। अब देखिए एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, एक सिंपल एक सेमी सर्कल जैसे टाइप, ठीक है। दो इनपुट्स हैं और हमें वाई में मिल रहा है ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी कहीं ना कहीं आप पढ़ तो सकते हो इसे ए डॉट बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी। सिंपल, अगर आपके दिमाग में रिमेंबर रखना है तब आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो, गलत भी नहीं होगा। बट कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज ए डॉट बी है क्या? क्या मल्टीप्लिकेशन है? नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। एंड गेट इज यूज फॉर लॉजिकल सब्ट्रैक्शन। ये हमारा लॉजिकल सब्ट्रैक्शन के लिए होता है और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉजिकल सब्ट्रैक्शन को। क्लियर है? ट्रुथ टेबल इसमें बनाई तो इनपुट में हमने ए बी दिया, आउटपुट में हमें ए डॉट बी मिला। जैसे 0 0 है तो 0 मिल गया, 0 × 0 ऐसे याद कर सकते हो। 0 × 1 0 हो गया, 1 × 0 0 होता है, 1 × 1 1 होता है। तो इस तरीके से पूरी टेबल बन गई है जो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जनरली इसका मतलब ये नहीं होता है। ए डॉट बी का मतलब होता है कि अगर एक भी इनपुट आपका 0 है तो आपको इनपुट 0 मिलना है, और अगर दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी आपको 1 मिलेगा। या मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सी कॉलम ऐड कर दिया और उसमें सब में मैंने 0 कर दिया, तो इन सबका आउटपुट 0 हो जाएगा क्योंकि तीनों का ही डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ है तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने लिख भी रखा है इफ ऑल द इनपुट इज हाई देन ओनली आउटपुट इज हाई, तभी हमें हाई मिलेगा। 1 है तभी हमें 1 मिला, अदरवाइज नहीं मिला। ठीक है, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन इसमें ये बन सकती है कि इट इज़ अ डबल इनपुट और वी कैन से मोर देन डबल इनपुट एंड बट सिंगल आउटपुट गेट। क्लियर है? अब देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है तो उसको देखते हैं। इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट। हमारे पास इसको हमने इंप्लीमेंट कराना है। तो देखिए ए बार बी बार सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी हुई है वाई की, और इसको हमें इंप्लीमेंट कराना है यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज एंड और एंड नॉट। ठीक है, तो ये हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। अब क्या होगा? तो ए बी सी आप देख रहे हैं और सबके बाहर देख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं पहले हम ए बी सी लाइन बना दे रहे हैं और इसके कॉम्प्लीमेंट निकाल दे रहे हैं। ये देखिए इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए बार, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी बार, दिस इज सी एंड दिस इज सी बार। क्लियर हो गया? तो अब क्या करना है मुझे? क्या करना है? ए बी बार सी का क्या करना है? एंड करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए पहले ए डॉट बी डॉट सी करेंगे। तो ए बार को मैंने यहाँ से लिया, ये ए बार से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी इस वाले गेट पे, एंड पे। फिर मैंने बी से, मैंने क्या बताया? एंड एक ऐसा गेट है जिसमें हमारा इनपुट डबल या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बस अब बी से हमने बी बार ले लिया, लेकिन सी से हमें कैसा चाहिए? बिना बार का फंक्शन चाहिए, बिना कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन चाहिए। तो हमने बिना कॉम्प्लीमेंट वाला सी इस यहाँ से ज्वाइन करा और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा बन गया। इससे आउटपुट हमें जो मिलेगा आगे की तरफ वो मिलेगा ए बार बी बार एंड सी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास प्लस करना है, तो प्लस के लिए अभी रोक देते हैं, फिर इसको देखते हैं ए बी सी को। तो ए बी सी में ये ए से लिया, ये बी से लिया, ये सी से लिया, एक भी कॉम्प्लीमेंट से नहीं लिया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ए बी सी बन गया। अब आते हैं ए बी बार सी। तो ए बिना बार वाला है तो हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। पहले मैंने गलती से यहाँ 0 लगा दिया था, तो यहाँ पे आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ये मैं इधर क्रॉस भी कर दे रहा हूँ, ये नहीं है, ये बल्कि यहाँ से ज्वाइन होगा, ठीक है, जहाँ पे डॉट बना हुआ है। तो यहाँ से ज्वाइन करते हुए ये निकालेंगे। अगेन जब बी बार आएगा तो बी बार में आप यहाँ पे बी बार से निकालेंगे और सी बार से आप सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंड गेट की तरफ। यहाँ से हम आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए बी बार सी, और यहाँ से आउटपुट क्या मिला? ए बी सी, यहाँ से ए बार बी बार सी। अब क्या करना है? इन तीनों का सम करना है, तो ये 3 मिल गए। इन तीनों का सम कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ और गेट। तो विद द हेल्प ऑफ और गेट हमने इसे ज्वाइन कर दिया और हमें वाई में क्या मिल गया? ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार। यही तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया दिस क्वेश्चन का विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट्स। तो ये हमारा हो गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन यूजिंग द बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।